नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निदाकार 202 થોડું ચાલ્યું છે એટલે ટીપું ફરીને છે ને શ્લોક બોલાઈ ગયો છે. વટ તે વરાકા કર્મ કુર્વંતી. अरे आचार्य महाराज के छे दुख के साथ मेरे कहना पड़ते हैं एम कहते हैं. हाँ, दुख के साथ कहते हैं कि वरा का अपनी चीज आनंद ने ज्ञान लक्ष्मी से भरी है, उसको खबर नहीं है. ऐसा राका वरा का એટલે राख भिखारी पर में अपना लाभ मानते हैं. राग ने दया दान व्रतादि ना परिणाम जो अपने में है नहीं, तो अपनी लक्ष्मी अनंत आनंद आनंद ज्ञान आदि स्वभाव उसको लक्ष्मी को तो जानते नहीं. और वरा का राग ने दया दान विकल्प का कर्ता होता है, ये भिखारी है. એમ કહ્યું છે. દુઃખી સ્વાદ કેવું પડે છે એમ કે છે. કરુણા છે ને કરુણા કે ખેદની સાથ કહીએ છીએ કે એ વરાકા એટલે રાકા. એનો અર્થ કયો ભાઈ મીઠા દ્રષ્ટિ જીવ રાશિ. કેમ કે સ્વરૂપનો લક્ષ્ય નથી અને રાગના દયાદાન વ્રતાદિના પરિણામનો કરતા થાય છે, એ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવ રાશિ છે. जीव राशि है लोगों का भी जैसे समझ में आया. वराकानी और व्याख्या किया मिथ्या दृष्टि जीव राशि. कारण કે એકાદ જીવ નથી ને, અનંત જીવ છે મિથ્યા. तो अपनी लक्ष्मी જે आनंद ने ज्ञान स्वरूप ध्रुव चैतन्य भगवान, उसको तो जानते नहीं, उसकी कीमत नहीं, उसका महात्म नहीं, वो तरफ का वलन झुकाव नहीं. जहाँ वस्तु पड़ी है ત્યાં झुकाव नहीं, અને જેમાં વસ્તુ है नहीं राग आदि में ત્યાં भिखारी राख उसका करता होता है, हम कहते हैं. समझ में आया. थोड़ा सूक्ष्म है भगवान. यहाँ स्वरूप लक्ष्मी को छोड़कर जो राग भाव आदि आते हैं, शुभाशुभ भाव, वो जीव मिथ्या दृष्टि राशि कर्मं कुर्वन्ति. ये मोह राग असुर प्रणति को करती है. हाँ तो બધા અબજોપતિ ને કરોડોપતિ હોય અને સાધુ હોય, પંચમહાવર ધારણ કરતા હોય, જેને લોકો માનતા હોય લાખો માણસો, તો પણ કે છે ઘરે પ્રભુ તારી લક્ષ્મી જે પડી છે નંદન આનંદ, अनंत ज्ञान शांति आदि, ये स्वभाव के तरफ को तो तेरे दृष्टि नहीं, वो तरफ का तेरे अनुभव नहीं. याद रखेगा भी. कलयंती नो कलयंती कहेगा. नो कलयंती नो अर्थ ये नो अनुभव नहीं. અને રાગ ને પુણ્યના પરિણામ ને પાપના પરિણામ ને મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવ मोह परमा सावधान राग द्वेष असुर प्रणति करती है.
समझ में आता है? कैसी है, कौन कैसी है? मिथ्या दृष्टि जीव राशि, स्वरूपनी दृष्टि लक्ष्मीनी खबर नहीं, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीवनी राशि। ये राग से लाभ होगा, राग दया दान व्रत आदि का परिणाम। ऐसे मिथ्याद भाव को करते हैं मोह, और राग द्वेष को करते हैं। समझ में आया? कैसी है जीव राशि? अज्ञान मग्न महसो। मिथ्याद रूपी भाव के कारण ये राग का कर्ता होता है। जे आत्माना स्वभाव में कोई शक्ति स्वभाव राग नो करनो है ही नहीं। आत्माना स्वभाव में गुण में शक्ति में सतना सत्व में, सत जो भगवान आत्मा उसका सत्व जो स्वभाव भाव, उसमें कोई स्वभाव शक्ति राग को करे ऐसी कोई शक्ति है नहीं। तो ऐसा स्वभाव का अजान प्राणी अज्ञान ना मिथ्यात्व पाप के भाव के कारण मग्न, मग्न व्याख्या क्या क्या देखो, आछादता गया है, आछाद आ गया है। ઢંકાઈ ગયો છે અને ચૈતન્ય વસ્તુને ઢાંકી દીધી છે। समझ में आया है कि नहीं चंदू भाई? ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप प्रभु, उसमें तो मग्नम, अज्ञान मग्नम, इस स्वरूप को ढांक कर मिथ्यात्मा मग्न हो गया है। अज्ञान में मग्न એટલે मिथ्यात्मा मग्न अथवा मिथ्यात से ढंक अछादा हुआ है अपना स्वरूप। है तो खरा। समझ में आया? 11वीं गाथा में ऐसा कहा ने, 11वीं गाथा तिरुभाव ने आविर्भाव बे भाषा लिया है संस्कृत टीका। 11वीं मूल गाथा जैन दर्शन प्राण। ज्ञानी ने आत्मा तिरुभाव हो गया है ऐसा कहा है ત્યાં। ज्ञायक भाव, भूतार्थ भाव, जो भूतार्थ कहा ने कि तिरुभूत हो गया है, उसका अर्थ ज्ञायक भाव तिरुभूत होता नहीं। छोटा पाठ ऐसा है, 11वीं गाथा में पाठ ऐसा है कि भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप, उसनो मिथ्या दृष्टि ने कारणे ज्ञायक भाव ढंग गया है। ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव ही है, पर उसकी दृष्टि में ढंग गया, वो कारण ढंग का कहने में आया। समझ में आया? आसादी किधर ने तो वस्तु आसादी, तो वस्तु है ही। वस्तु ने तो कोई नहीं आविर्भाव होता है, नहीं तिरुभाव होता है ना। वस्तु तो त्रिकाली ज्ञायक आनंद कंद है। समझ में आया? पर मिथ्या श्रद्धा के कारण राग का कर्ता होता है, वो कारण वस्तु का स्वभाव ढंका गया, ढांकी दिया। वस्तु तो वस्तु है ही। एम 11वीं गाथा में सम्यक दर्शन में भुजत्थम सीधो खलू समाइठी हवई हो, क्या ऐसा लिया है कि ज्ञायक भाव का जिसको भान नहीं, राग को अपना मानते हैं, उसको आत्मा ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है।
उसको तिरोभूत हो गए। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तिरोभूत आविर्भाव होती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तिरोभूत समझे, ढंग की दिया है। आविर्भाव प्रकट हो ऐसे कहते हैं। यानी ज्ञानी को ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ, ऐसा पाठ है। तो ज्ञायक तो ज्ञायक है, ये आविर्भाव के तिरोभाव के भी होता नहीं। समझ में आया? पान अज्ञान में उसका ख्याल नहीं था, भान नहीं था, वो कारण ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया, ऐसा कहने में आया। यानी भान में आया क्या तो चैतन्य मूर्ति ज्ञायक है, ऐसा सम्यक दर्शन में भान आया तो तिरोभूत हो गया। तो ज्ञायक तो ज्ञायक है ही, पर ख्याल में आया हमारे आविर्भाव हो गया, ऐसा कहा। समझ में आया? भाई मार्ग त्या तो सूक्ष्म है બધું। हाँ, कोई कथा वार्ता नहीं। हाँ, तो भगवत कथा आत्मा की कथा है। हाँ, तो कहते हैं ज्ञायक भाव अज्ञान भाव से आसादा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, है ना? अज्ञान की व्याख्या मिथ्या किया, मिथ्यात्व भाव के कारण असादा गया है। कौन? शुद्ध चैतन्य प्रकाश जिसका हाँ हाँ हाँ, दृढ़ स्वभाव। दृढ़ स्वभाव कोई ढंका है नहीं, खुला ही कहीं है नहीं, तो पर्याय में भान नहीं, उसको ढंग का कहने में आया। और भान हुआ तो प्रकट हुआ, ऐसा कहने में ये तो है ही है ज्ञायक को त्रिकाल दृश्य। समझ में आया? जिसने अपना ज्ञायक स्वभाव पर अस्तित्व का प्रतीति आई नहीं अंदर में, अस्तित्व में परमानंद स्वरूप अस्तित्व हूं, मेरी हयाती पूर्ण ज्ञान ने आनंद से है, ऐसी हयाती जिसको कबूल में नहीं, अनुभव में नहीं मिलेगा अभी तो, उसको ये राग को अपना मानकर सारा आत्मा को ढांक दिया। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? कौन ढंका गया? महस महस शुद्ध चैतन्य प्रकाश। हाँ हाँ, भगवान शुद्ध चैतन्य ध्रुव प्रकाश, ये ढंका गया। पर्याय में भान नहीं, ये ढंका गए हमके, बाकी है तो है ही। हाँ हाँ, समझ में आया? तू ही इमं स्वभाव नियम न कलियंती है। पहला वरा का किधर ना भिखारी। हाँ हाँ, अरे प्रभु भगवान थे ने भिक्षा मांगते हैं तुम। राग मेरे चाहिए, राग वही तो मेरे लाभ हो ने। व्यवहार रत्नत्रय का भाव शुभ राग है, तो शुभ राग से मेरे लाभ है, तो भिखारी हो गया राका। पर में मांगते हैं कहीं हम वस्तु क्या है। हाँ हाँ, समझ में आया? वरा का कहीं नहीं तो अर्शकारे मिथ्या दृष्टि जीव राशि किया। उसका अर्थ ही कि जिसकी वस्तु की स्थिति की खबर नहीं, इसका अनुभव नहीं, तो वो वराग भिखारी मिथ्या दृष्टि जीव राशि ये अपना स्वरूप को अज्ञान में मग्न होकर ढांक देते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा शब्दों से पण अंदर भाव घना से। हाँ हाँ हाँ, तो संतों की वाणी से प्रभु। हाँ हाँ, सुखिया जगत में संत बहादुरी जन दुखिया। संत ની व्याख्या कहीं मुनि जन के नहीं था, संत ની व्याख्या तो संकेतिक दृष्टि नहीं संत कहते हैं। समयसार नाटक है ना, उसमें पहला नाम आया है, बहुत नाम, ત્યાં संत शब्द પણ વાપર્યો છે। समय दृष्टि समयसार नाटक ने पहले नाम आया ना समय, उसमें से योगी भी शब्द वापર્યો છે। એ બપોરે આવશે, दोपहर काले मोक्षार्थी शब्द है ना, ત્યાં योगी लीधा संस्कृत में।
मुमुक्षु योगी ऐसा लिया है। जिसने आत्मा का अनुभव का रस का स्वाद आया, ये मुमुक्षु, ये योगी है। ये अपना स्वभाव में जिसने पर्याय को जोड़ दिया है, राग से तोड़ दिया, फिर स्वभाव से जोड़ दिया। समझ में आया? तो इतने अपेक्षा है तो मुमुक्षु को भी योगी कहने में आता है। आ योगी बोला बाबा योगी भगिनी ये नहीं छो यहाँ। हाँ तो भगवान आत्मा परमानंद का रस से कस से भरा हुआ, लवा लव भरा हुआ, ऐसा कलयंती नाम अनुभव हुआ। इस स्वभाव का स्वीकार हुआ, त्रिकाल स्वभाव का सत्कार किया, सत्कार सपनों कार्य किया। उसको योगी कहने में आया है। समझ में आया? चाहे तो चक्रवर्ती ना राजमा पीड़ो हुई सुनकी थी। पर उसकी दृष्टि में जोड़ान तो स्वभाव साथ है। समझ में आया? हो क्या आया शुद्ध चैतन्य प्रकाशन तू इमं स्वभाव नियम न कलयंती। क्यों? पुनः अर्थ कहो क्या? जो इमं स्वभाव नियमम जीव द्रव्य ज्ञान आवरण आदि पुद्गल पिंड का करता नहीं, राग का ही करता नहीं, भेगा ले लेना अंदर। जीव द्रव्य ज्ञानावरण आदि पुद्गल पिंड का करता नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव को अज्ञानी न कलयंती, न कलयंती, न अभ्यसती, न अनुभवती। समझ में आया? अपना स्वभाव चैतन्य भगवान विराजते महाप्रभु, उसका तो स्वीकार अनुभव नहीं, और राग का स्वीकार ने अनुभव करते हैं। ये अब वस्तु का स्वरूप का नियम जानते नहीं, क्योंकि अज्ञानी राग का करता होता है, इसका वस्तु का स्वरूप की खबर नहीं। वस्तु आत्मा है, राग करे कि कर्म करे, ये वस्तु ना स्वरूप में नहीं है। समझ में आया? न कलयंती, वस्तु स्वभाव को न कलयंती। राग का कर्ता होता है और कर्म का कर्ता तो निमित्त से कहने में आइए, तो करता है तो है नहीं, पुद्गल नहीं, फिर पुद्गल से होती है, व्यय भी उससे होता है। पण यहाँ राग का करता है तो पर का करता ऐसा निमित्त से कहने में आया है। समझ में आया? तो कहते हैं कि जी कहीं है वस्तु का स्वभाव का नियम नाम वास्तविक स्थिति नहीं अनुभवते हैं। चैतन्य द्रव्य जो विनायक मूर्ति प्रभु, उसका न कलयंती, उसका जिसने अंतर अभ्यास किया नहीं, अभ्यास में अनुभव। समझ में आया? आऊं जीणुं છે લખીનભાઈ વીરજીભાઈને પાણ એને પ્રેમ છે, પણ આ વસ્તુ એવી છે કોઈ જુદી બાકી બહારના પૈસામાં પહોંચાય છે માણસને। 1 કરોડ મળ્યા ને 2 કરોડ મળ્યા ને ધૂળ મળીને ક્યારે બાપુ એ ચીજ તો જડ છે ને ભાઈ, એ જડ તારી ક્યાં से हो गई? आई तो राग का करता होता है तो मूंड है, हम कहते हैं लक्ष्मी ने शरीर ने स्त्री ने कुटुंब, ये तो परद्रव्य ने स्वद्रव्य में अत्यंत अभाव रूप है। समझ में आया? ये
अभाव रूप है, क्या तेरा भाव क्या से आ गया? यहाँ तो अपना स्वरूप का शुद्धता का न कलयंती, शुद्ध का वेदन अनुभव नहीं करते हैं। ये अज्ञानी वस्तु का नियम नहीं जानते कि आत्मा राग का करता नहीं, ऐसा उन नियम को जानते नहीं। समझ में आया? धीमे से ध्यान रखना, कहीं नहीं न समझा ऐसा मानना नहीं। भगवान केवल ज्ञान लेवानी ताकत वाला प्रभु, एक समय में केवल ज्ञान ले, एक समय में। हाँ, उसको हम ऐसी बात न समझ सके कि ऐसे न समझ सके, ये सर नहीं समझा देते उसको। समझ में आया? भगवान पूर्णानंद का नाथ यहाँ तो जीव राशि सबको कहा नहीं, सर्व जीव राशि को कहा तुम भगवान है न प्रभु। तृण काल तृण लोक में सर्व जीव भगवत स्वरूप है, ऐसी भावना तो कर। नहीं बंधती कर्म विनाशार्थम अथवा समय सार जाने शू करूं बैठे घना बचे आ करना, आ विचार, आ अनुभव करना। जिसकी पर्याय दृष्टि गई, रागों पर अपना मानना हो गई, उप स्वभाव दृष्टि हुई, तो दूसरा को भी स्वभाव स्वरूप ही देखते हैं। भगवान स्वरूप चैतन्य मूर्ति भगवान है। भूल है तो पर्याय में है, तो पर्याय बुद्धि तो उसने निकाल दिया है, तो वो कारण है उसकी पर्याय में ज्ञान करते हैं। पर वस्तु है भगवान स्वरूप, उसको ही साधर्मी तरीके अपना आत्मा मानते हैं। समझ में आया? ही कहते हैं कि वस्तु स्वभाव नो अनुभव पाछू भाषा क्या हूं लिया कलयंती नोर्चना, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं जब लगता। क्या ही, क्योंकि उसमें एक प्रकाश नामनी शक्ति है। भगवान आत्मा में सूरतावली शक्ति वर्णन है ना, ऐसी तो अनंत शक्ति, पर सूरतावली शक्ति वर्णन ऐसा लिया है। नई में सूरतावली, शक्ति में सूरतावली, उपादान निमित्त दुआ सूरतावली અને ચાર કર્મની પ્રકૃતિ સુડતાલી 47 में से 4 और 7 आचार्य है। हुड़ताली शक्ति बस बंद करी, नहीं में हुड़ताली नहीं ले लिया। समझ में आया? 4 कर्म प्रकृति खाती की प्रकृति हुड़ताली है, और भैया भुजंगा से दुखा उपादान निमित्त बनाया ये सुरताली। ऐसे तेरी चीज में तो आनंद न नाद प्रभु, अनंत प्रभु न है न प्रभु तुम। ये 4 घाती कर्म का निमित्त से जो पर्याय में हीनिक दशा है, ये भी तेरे में नहीं। तुम तो पूर्ण है, ऐसा जिसका कलयंती न अनुभव प्रत्यक्ष करते नहीं। तो एक सार नो साथ है प्रभु। ये स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से नहीं अनुभवती। कौन नहीं अनुभवती? जीव इच्छा दृष्टि राशि पहले माथे कही। मिथ्या दृष्टि जीवनी राशि ये अपना स्वरूप प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव नहीं करती। स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से नहीं अनुभवती।
नई अनुभूति है, वो स्वभाव का नियम नहीं जानते हैं तो राग का कर्ता होता, यूं कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। व्यवहार रत्नत्रय जो है वो भी शुभ राग है, न राग से मेरे लाभ होगा न राग मेरी चीज है। ये अपना स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव से रहित होती हुई राग को अपना मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। अथवा वो राग शुभ राग है, ये साधन है और मेरी चीज साध्य है मानते हैं। जिसको साधन माने उसका प्रेम क्यों छोड़े। समझ में आया। जिसको कारण माने अपना लाभ मान, शुद्ध निश्चय मान, कारण की रुचि क्यों छोड़े। हाँ, समझ में आया। कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं अनुभवती मिथ्या दृष्टि जीव राशि एक राग का करता होता है। समझ में आया। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्या दृष्टि जीव राशि जो ने पहला आया था नहीं, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से भ्रष्ट है। हाँ हाँ, शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप प्रभु, उसका आनंद का स्वाद सेंस मिथ्या दृष्टि जीव राशि भ्रष्ट है। हाँ हाँ, जैन हो, जैनो साधु हो, अपने आई थी पहला ना आया था ना पहले। जैन मताश्रित हो, बहुत पढ़े हो, द्रव्य क्रिया रूप चारित्र पालते हैं, मोक्ष के अभिलाषी है, तो भी उसको मोक्ष नहीं पिला गया था। 199 कमता अनुभव से भ्रष्ट है। मिथ्या नाम झूठी दृष्टि है। राग जो शुभ है मेरे, ये प्रवचन सार में आ गया था कल सत्योत्तर गाथा में। शुभ ने अशुभ भाव में विशेष मानते हैं कि शुभ ठीक ने अशुभ अठीक, ऐसा भेद पाड़ते हैं। गौर संसार में रगड़ का सत्योत्तर गाथा प्रवचन सार। पुण्य ने पाप दो भाव में भेद है, विशेष है, एक रूपये में नहीं मानता, फिर है कहीं पुण्य में पाप में। ऐसे मानने वाला गौर संसार में नरक ने निगोद में जाएगा। गौर संसार तो ये नरक ने निगोद। हाँ हाँ हाँ, एक वस्त्र का धागा रखकर पण मुनिपना माने मनावे मानता रूडू जाने तो निगोदूंगा छे, ऐसा लिया है। ककड़ी का चोर को फांसी ऐसा नहीं है, बड़ा गुनहगार है। हाँ हाँ, समझ में आया। एम की एक वस्त्र धागो राखे અને मुनिपणो एमा इतना में क्या हुआ भाई। इतना में तो सारा नव तत्व की विपरीत दृष्टि होगी। समझ में आया। क्योंकि मुनि ने જેટલો અજીવનો સંયોગ જોઈએ ऐसे विशेष संयोग माना, अजीव की श्रद्धा ही नहीं था। और त्या विकल्प जो है वस्त्र रखने का हुआ तो आश्रव इतना त्या होता ही नहीं, तो ये आश्रव को भी न माना। और जिसको विकल्प आया है तो संबर ऊंचा हुआ तो इतना संबर त्या दशा विशेष होती है, त्या विकल्प ऐसा नहीं होता तो संबर तत्व का भी अजान हुआ। संबर का, आश्रव का, अजीव का, संयोग का, जीव का, आश्रय का। जहां विकल्प को वस्त्र लेने का आया न माने मुनिपणु,
तो जीव का आश्रय उग्र लिया है, ત્યાં समर विशेष होता है, ત્યાં विकल्प उत्पन्न होता ही नहीं है वस्त्र लेने का। ये जीव का आश्रय विशेष लिया है, तो ये आश्रय की भी खबर नहीं। हाँ, समझ में आया? आमी વાત છે ભાઈ। કોઈ કેટલા એમ કે છે કે આ કુમકુમાચાર્ય આ ભાઈ આખું નાખી દીધું છે। અરે પ્રભુ તું ન કહે, એમ ન કહે ભાઈ, એમ કે એક વસ્તુનો ઠાણો રાખે ને મણિપુર માને નિગોદ બાદરા, બસ બિલકુલ નહીં। જેમ છે તેમ જ યથાર્થ છે। મોટો ગુનો કર્યો છે। નવે તત્વની વાસ્તવિક સ્થિતિ की मर्यादा तोड़ी डाली છે। समझ में आया? हाँ, આમ વાત છે। એ કોઈ સંપ્રદાયની અપેક્ષાની વાત નથી, વસ્તુની સ્થિતિની મર્યાદાથી વિરોધ કરી નાખ્યો એને। સમજ में आया? કોઈને દુઃખ લાગે એ કઈ નથી બાપુ, પ્રભુ તું। હા, અને એ મિથ્યાત્વનો દુઃખ ભાઈ, હા હા હા, વર્તમાન તો દુઃખી, પણ એના ફળ તરીકે દુઃખ। અરે જેને એક પ્રતિકૂળતા કાંટો વાગે તો ઠીક ન લાગે, એને આ મિથ્યાત્વના ફળ તરીકે નરકને નિગોદ બાપુ। એવા જીવોની કઈ તિરસ્કાર ન કરાય। समझ में आया? हाँ, अरे रे એને ક્યાં કેવું દુઃખ થશે, શું થશે? समझ में आया? हाँ, ये कहते हैं न कलयंती પોતાના અનુભવથી ભ્રષ્ટ છે, એ इसलिए पर्यायरत है। हाँ, बस यहाँ आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, तो ત્યાં જ્યાં दृष्टि है, ત્યાં राग है, ત્યાં रथ है। ઝીણું છે બાપુ, ભગવાન તો છે બાપુ ભાઈ। જેને આ વસ્તુના સ્વભાવનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ નથી, એ પર્યાય રથ છે। કારણ કે આ બાજુ રથ નથી તો આ બાજુ રથ છે, એમ કે છે। હા હા, આ બાજુ રથનો અર્થ અનુભવ પ્રત્યક્ષ, આ બાજુનો રથમાં અર્થ પર્યાયમાં રાગ, રાગની रुचि। हाँ हाँ, समझ में आया? पर्याय रथ है, इसलिए आ कारण में क्यों मिथ्यात्व राग देश असुर परिणाम रूप परिणमिति है। हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व ने राग देश असुर परिणाम रूप जीव राशि प्रणमती है। जीव राशि कया है, ये जीव राशि मिथ्यात्व ने राग रूपे प्रणमे छा। જેને શુભરાગના પ્રેમ છે, શુભરાગને સાધક માને છે, એને મોક્ષનો માર્ગમાં કારણ માને છે। અહીં તો અત્યારે તો શુભ માર્ગ, મોક્ષનો માર્ગ એમ ખુલ્લું મૂક્યું છે મખનલાલજી। હા, પ્રભુ એનો એમ ન હોય બાપુ ભાઈ। શુભરાગ છે એ તો બંધનનું કારણ છે। ચાહે તો મુનિઓને આવે પંચમહાવર્તનો વિકલ્પ, એ જગ પંથ છે, એટલો સંસાર છે, એને મોક્ષ માર્ગ ન કહેવાય। હા હા, પણ અત્યારે પ્રભુના વ્યવહાર પીડ્યા। લક્ષ્મી જાય, કુટુંબમાં ક્લેશ થાય, બાપ મરી જાય, પછી ઝઘડા થાય। એમ ત્રણેલોકનો નાથ અત્યારે ન મળે। લક્ષ્મી ઘટી ગઈ, પ્રગટ થવાની કેવળ જ્ઞાન કેવી ઝઘડા ઉભા કર્યા। હા હા, એક કે સ્વભાવ કરતા કરતા થશે।
કીધો ઝઘડો મિટાડો માર્ગ આ છે. એમાં એને કોઈ માનનાર મળે કે ન મળે જાજા એની હિસાબે કે સત નહીં. સત નહીં કોઈ માનનાર જાજા હોય તો સત. એવું કોઈ સતને માટે સંખ્યાની જરૂર નથી. હા હા હા, સત તો સત સ્વરૂપે જ છે. એનાથી જે ભ્રષ્ટ છે તે રાગમાં રત છે. સમજાણું કાંઈ? એ કારણે મિથ્યા રાગ અશુદ્ધ પરિણામથી પરિણમે છે. તતો ભાવકર્મ કરતા ચેતન એવો સ્વયં ભવતી ન અન્ય. એ કારણે જો અહીંયા તો પુણ્ય પાપના ભાવનો કરતા ચેતન જ છે. એક બાજુ અકર્તા કીધે તો સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ, જેને સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ છે અનુભવ, એને રાગનો કરતા નથી, એ રાગનો જાણનાર છે. પણ અજ્ઞાનીને જે સ્વભાવની ખબર નથી એ એમ કે રાગનો કરતા હું નહીં, કર્મને કારણે રાગ થાય છે અને કર્મનો કરતા અને રાગનો કરતા છું, એ વાત અજ્ઞાની માને છે. હા હા, સમજાણું કાંઈ? જેની તો છે ભાઈ. હા, ભાવકર્મ કેવળ એ છે. ભાવકર્મ કરતા ચેતન એવ સ્વયં ભવતી ન અન્ય. એ પુણ્ય પાપ દયાદાન વ્રત ભક્તિના પરિણામનો કરતા ચેતન પોતે જ અજ્ઞાન ભાવે છે. એને એમ નહીં કે એને રાગ થયો માટે કર્મને લઈને થયો, એને કર્મને લઈને થયો. સમજાય છે કાંઈ? એસા એ નહીં. બે તો સુલભ આપ્યા છે. એક તો ભાવ કર્મ કરતા ચેતન એવ, ચેતન એવ, ચેતન જ એમ છે ને. चेतन है व्याप व्यापक रूप बनता ऐसा जीव दर इसमें क्या क्या देखो बोला जर एवे ने तो ये मिथ्या राग द्वेष अशुद्ध चेतनानुपरिणाम का करता चेतन एव स्वयं भवती एनो व्याप व्यापक रूप परिणमता है अज्ञानी आत्मा की पर्याय आत्मा व्यापक एम कहने में आता है आत्मा तो और राग व्याप्य है अज्ञानी व्याप व्यापकपणु ये है आत्मा व्यापक नाम पसरनार फैलनार અને વ્યાપ નામ કાર્ય રાગ એ અજ્ઞાની રાગમાં વ્યાપ વ્યાપકપણે પરિણમે છે. હા 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 એ કર્મને લઈને રાગ પણ આવ્યું છે એમ છે એમ ખોટી વાત છે. હા 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 સમજાણું કાંઈ? હા એક નરકના દુઃખનું વર્ણન સાવ ઘટના ચારમાં આવ્યું છે થોડું ભાઈ લખ્યું હમણાં. એના એક ક્ષણના દુઃખ કરોડો ભવને કરોડો જીવે ન કહી શકે, કરોડો જીવે. હા 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 બાપુ ભગવાન તું ભૂલી ગયો બહારની હોશને હર્ખમાં, બહારની હોશને હર્ખમાં તારા દુઃખો અનંતકાળમાં કેવા હતા. જેના ક્ષણના દુઃખને કેવા કરોડો જીવને કરોડો ભાવ પણ કહી શકે નહીં. એ દુઃખ કેવું હશે બાપુ? હા 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 જેના આનંદ સ્વભાવને કહી શકાય નહીં એવી અગમ્ય વસ્તુ, પણ જેના દુઃખના સ્વભાવને કહેવા માટે કરોડો જીવને કરોડો ભાવમાં કહી શકાય નહીં એટલો ઉલટો ઊંધો પડ્યો દુઃખી ભોગો નરકમાં દુઃખ છે એ ક્ષણનું હો. હા હા તો ત્યાં તો 10,000 વર્ષની સ્થિતિ અનંતવાર ઉપજ્યો છે. 10,000 ને એક સમય પણ એની સ્થિતિ અનંતવાર ઉપજ્યો છે. 10,000 ને બે સમય એમાં અનંતવાર ઉપજ્યો. એમ જતા જતા પુલ્યોપમ લઈ લેવું ને સાગરોપમ લઈ લેવું, 33 સાગર લેવા. હા હા ભાઈ
આદિ વિનાના કાળમાં પ્રભુ તો હું વિચાર્યું નથી તે આદિ વિનાનો કાળ પ્રભુ ક્યાં રહ્યો તો અનંત અનંતમાં કોઈ કાળમાં ભવ વિનાનો રહ્યો નથી. તે ભવ તો બધા આ કર્યા. ચારે ગતિ દુઃખી છે. એમાં આ નરકના દુઃખનું વર્ણન તો ગજબ વાત છે ભાઈ. એ મિથ્યાતને કારણે મિથ્યાતની કેટલી નીચતા છે અને કેટલું ફળ એનું હલકું છે એની ખબર નથી. અને સમ્યક દર્શનમાં કેટલું ફળ તેનું લાભદાયક છે. ભવ છેદ કરીને અલ્પકાળમાં કેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે એની એને માધ્યમની ખબર નથી. સમજાણું કાંઈ? વ્યાપક સમજાણું? ચેતના એ સ્વયં ભવતીની વ્યાખ્યા કરી. પોતે વ્યાપક થાય છે ને. કરતા ચેતન એ સ્વયં ભવતી, કરતા વ્યાપક થઈ અને સ્વયં ભવતી થાય છે એ વ્યાપ્ય છે. શુભ રાગનો વ્યાપકપણે કરતા અજ્ઞાની થાય છે. સ્વયં એ ભવતી થવું તે વ્યાપ છે, થનારો તે વ્યાપક છે. અજ્ઞાની વ્યાપક છે, રાગ તેનો વ્યાપ છે. અરે ભાઈ તારી આ વિચાર તો કર્યા નથી. માંડીને કોકનું માંડીને આ છે ને તે છે. સમજાણું કાંઈ? व्यापक रूप प्रणमता है, ऐसा प्रणमता है. देखो થાય છે રાગ પણ થાય છે. તું કઈ એમ જ માની બેસ કે રાગ કર્મને લઈને થયો છે. મને અજ્ઞાની એમ માની લી. મૂંઢે તું પોતે જ વ્યાપક થઈને વ્યાપ કાર્ય રાગનું તે કર્યું છે. સ્વરૂપની તો તને ખબર નથી. આનંદનો નાદ ભગવાન છે. એનું કાર્ય તો આનંદની દશા તે. સમજ में आया? એક મિનિટ યાદ આવી બીજી એક અકાર્યકાળ નામની એક શક્તિ છે આત્મામાં. ગુણ અકાર્યકાળ નામનો આત્મામાં એક ગુણ છે કે જે ગુણને કારણે રાગનો કરતાય નથી અને રાગનું કાર્ય ને નથી. રાગનું કારણે નથી અને રાગનું એક કાર્ય નથી. કાર્ય એટલે નિર્મળ દશા થાય તે રાગને લઈને થાય એમ નથી અને નિર્મળ દશા રાગને ઉત્પન્ન કરે એ પણ નથી. અકાર્ય કારણ નામનો એક ગુણ છે આત્મામાં, અનાદિ અનંત. એ ચીજની ખબર નથી. તેથી તે અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ રાગમાં વ્યાપક થઈને પ્રણમે છે. સમજાણું કાંઈ? आप करता होता है, જોયું? ऐसा जीव आप करता होता है, પૂતગળ કર્મ કરતા નહીં. ત્યાં તો પૂતગળ કર્મનો કરતા નહીં એમ કેવું છે, છતાં એ વ્યાપકમાં પૂતગળ કરતા નહીં એમ લઈ લીધો. અજ્ઞાની રાગ પોતે કરે છે ને રાગ ઉપર તો દ્રષ્ટિ છે, વસ્તુ ઉપર ખબર નથી. समझे में आया? तो क्या पूतगल कर्म करता नहीं होता, भावातीत मीठा दृष्टि होता हुआ जैसे अशुद्ध भाव प्रणमता है वैसे भाव का करता होता है. बस अशुद्ध रूपी परिणमन है तो उसका करता होता है. ये उसका कार्य है ज्ञानी का. અને એ પરિભ્રમણનો કારણ છે વિશેષ કે છે.